उसके अलावा बात कर लेते हैं कि लाइकन स्क्लेरोसिस, लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस बॉडी के किन किन पार्ट्स को इफेक्ट करता है। तो ये जो लाइकन स्क्लेरोसिस है ये जेनिटल एंड पेरीएनल रीजन्स को इफेक्ट करता है, यानी कि वल्वा को इफेक्ट करेगा या जो पेरिनियम होती है उसको इफेक्ट करता है। जबकि ये जो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस है ना, ये असेसिबल बॉडी पार्ट्स को, जहाँ जहाँ भी हाथ जा सकते हैं, जैसे कि आर्म्स, लेग्स, बैक ऑफ नीज, एल्बोज, बैक ऑफ नेक, ये वाले पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है। रिस्क की बात की जाए तो ये जो लाइकन स्क्लेरोसिस है ये ऑटो इम्यून है, तो इसका जो है वो 1 to 5% चांस होता है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ वल्वा में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि ये जो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस है ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं कि एज ग्रुप के किन एज ग्रुप की फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये जो लाइकन स्क्लेरोसिस है ये पहले भी बता दिया कि प्री प्यूबर्टी गर्ल्स एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को इफेक्ट करता है। जो कि जो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस है ये इफेक्ट करता है मिडिल एज की फीमेल्स को, जिनकी 30 to 40 वगैरह एज होती है। सिम्टम्स पे आ जाते हैं। तो सिम्टम्स में ये जो लाइकन स्क्लेरोसिस है इसके अंदर वाइट रेज्ड स्पॉट्स बनते हैं वल्वा के ऊपर। उसके अलावा खारिश, सोरनेस, बर्निंग, जलन, अल्सर्स बन जाते हैं, स्कैरिंग हो जाती है, क्रैकिंग, उसके अलावा डिस्यूरिया। अब डिस्यूरिया क्यों होता है? क्योंकि जब ये लाइकन स्क्लेरोसिस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया कि पार्चमेंट लाइक स्किन हो जाती है, वाइट पैचेस बने हुए होते हैं, तो अगर वो वाइट पैचेस पूरे के पूरे वल्वा को ही अपनी लपेट में ले लें तो क्या होता है कि वहाँ पर यूरिथ्रल ओरिफाइस भी है, वहाँ पर वेजाइनल ओरिफाइस भी है, तो वो भी इफेक्ट होंगी। इंट्राइटिस जो है वो क्या हो जाएगा, तंग हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन के साथ आ सकता है, डिफ़िकल्टी यूरिनेशन हो सकती है। उसके अलावा इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फीमेल यूरिन पास करेगी तो उसकी जो धार है कह लेंगे वो बहुत ज़्यादा वीक होगी, या फिर ऐसा होगा कि स्प्रे जैसे हम लोग करते हैं तो स्प्रे में कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, तो उस तरह उसका यूरिन भी ड्रॉपलेट्स की सूरत में बाहर आ सकता है। उसके अलावा लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस की जो सिम्टम्स होती है ना, उसमें इचिंग होती है फीमेल को, और साथ जो कि नाइट में और स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाती है। लाइकनिफिकेशन तो होती ही है, जैसे कि आपको बताया कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा एपिडर्मिस थिक हो गई है उसकी वजह से। उसके अलावा स्किन डिस्कलरेशन, ड्राइनेस एंड स्केलिंग इन द अर्ली स्टेजेस देखने को मिलती है। ड्राइनेस होगी, स्केलिंग होगी अर्ली स्टेजेस में। उसके बाद जो है वो स्किन डिस्कलरेशन, यानी कि वहाँ पर वाइट रेड जो है वो लेजेंड्स बन सकते हैं ब्राउन कलर के, जिनका बॉर्डर जो होता है वो डार्क होता है। एग्जेजरेटेड स्किन लाइंस मैंने आपको पहले भी बता दिया, एपिडर्मल की जो है वो थिकनिंग हुई हुई है, तो ऑब्वियसली जो वल्वा की लाइंस हैं, क्रीजेस हैं, फोल्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोमिनेंट होती हैं। उसके बाद जो है वो मुसलसल स्क्रैचिंग करने की वजह से ओपन सोर्स बन जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, क्रस्ट वगैरह की फॉर्मेशन भी हो जाती है। होम्योपैथिक मैनेजमेंट, अब होम्योपैथी में मेडिसिन हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती हैं फीमेल्स पेशेंट की, जो है वो साइकोलॉजी को देखकर, उसकी टेम्परामेंट, उसके थर्मल रिलेशन को देखकर, उसकी फिजियोगनोमी को देखकर, और जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी इंडिविजुअलाइजेशन को देखते हुए। तो अभी जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ ये जस्ट फॉर अवेयरनेस बताने जा रही हूँ। तो लाइकन स्क्लेरोसिस की एक मेडिसिन होती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में स्किन जो होती है वो इन्फ्लेम्ड होती है। उसके अलावा जो है वो वहाँ पर स्टिंगिंग पेन होते हैं, और जो क्रैक्स बने हुए होते हैं वो उनके अंदर से खून भी आ रहा होता है। इसकी एक मेडिसिन ग्रेफाइट्स भी होती है। ग्रेफाइट्स कब होती है? जब जो वहाँ पर वाइट कलर के पैचेस बने हुए हैं उनके अंदर से एक हनी लाइक डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उसमें ग्रेफाइट्स। उसके अलावा थोजा, थोजा में बहुत शदीद किस्म की खारिश होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमिड इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है। आर्सेनिकम आयोडेटम इसकी एक मेडिसिन होती है, जिसमें अब जो जो मैंने आपको बात की कि वाइट कलर के जो पैचेस बने हुए होते हैं जो वो इजीली फ्लेक ऑफ हो जाएं, तो उसके लिए जो है वो आर्सेनिकम आयोडेटम। उसके अलावा ऑरेमेट, जब फीमेल के अंदर स्ट्रेस की कोई कंडीशन चल रही हो तो उसके लिए। उसके अलावा आ जाते हैं लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस की मेडिसिन के ऊपर, तो उसमें सल्फ़र, क्योंकि अभी ऊपर बात की कि इचिंग है नाइट में, तो जो रात को होने वाली खारिश होती है बिस्तर की गर्मी से जो खारिश बढ़ती है उसके लिए सल्फ़र। इसी तरह से ग्रेफाइट्स, क्योंकि ग्रेफाइट्स इसलिए क्योंकि इसके ऊपर भी जो लेशंस अगर बनते हैं तो उनके अंदर से हनी की तरह का डिस्चार्ज होता है। उसके अलावा जो है वो इसकी एक मेडिसिन हाइड्रोकोटाइल भी होती है। हाइड्रोकोटाइल में जो है वो इंटॉलरेबल इचिंग होती है, और जो वल्वा की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसके अलावा इसकी भी मेडिसिन जो है वो थूजा भी होती है, जो कि क्योंकि ठंडी हवाओं में या फिर कोल्ड डैम्प वेदर होता है उसमें अगर लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस की कंडीशन पैदा हो जाए तो उसमें थूजा। उसके अलावा इसकी एक मेडिसिन हेपर सल्फ भी होती है, तो हेपर सल्फ में जो है वो लाइकनिफिकेशन ही होती है, तो लाइकनिफिकेशन में हाइपर सल्फ बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिकम एल्बम में जो है वो बर्निंग पेन होते हैं, और उसके साथ बेचैनी, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ासतौर पर आधी रात में जो है वो पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा।